तो हम निकल पड़े अपने दूसरे दिन की पहली डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थी चार मीनार। यहाँ पर हमारे टूर गाइड जो तेलंगाना टूरिज्म के टूर गाइड थे, उनके द्वारा हमें चार मीनार के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया और उसके बारे में विस्तार से बताया गया। और फिर चल पड़े हम चार मीनार की ओर। ये है चार मीनार हैदराबाद। करीब से कुछ इस तरह का दिखाई देता है चार मीनार। फिर हम सबने वहाँ पर जाकर कुछ पिक्स वगैरह क्लिक की और उसके बाद मैंने बनाई वीडियो बनाने के बाद हमने किया चार मीनार में एंटर। फिर हम पहुंच गए चार मीनार के अंदर और जो चार मीनार का गुंबद है उसका नज़ारा कुछ इस तरह का था। चार मीनार के अंदर मुझे दिखाई दिया ये फाउंटेन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस फाउंटेन के जो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कभी कभी वो गंदा हो जाता है, जिसकी सफाई आंटी बराबर कर रही थी। तो यहाँ चार मीनार विजिट के लिए आया हुआ था एक स्कूल के छोटे बच्चों का ग्रुप, जो कि काफ़ी मस्ती कर रहे थे। चार मीनार के नीचे एक ये छोटी सी दरगाह बनी हुई थी। चार मीनार के अंदर हमारे जो टूर गाइड थे, उनके द्वारा हमें फिर से चार मीनार के बारे में कुछ और अतिरिक्त चीज़ें बताई गई। वो फिर हम सब चल दिए चार मीनार के ऊपर जाने के लिए, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर। हमने किया चार मीनार की सीढ़ियों के लिए एंटर और सीढ़ियाँ कुछ इतनी छोटी बनी हुई थी कि वहाँ पर दूसरा आदमी नहीं जा सकता था, सिर्फ एक एक करके ही जाया जा सकता था। चार मीनार की सीढ़ियाँ काफ़ी चिकनी थी और चढ़ते हुए थोड़ा डर भी लग रहा था, और मैंने तब भी वहाँ पर वीडियो शूट किया। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं चार मीनार के ऊपर। चार मीनार से एक साइड का नज़ारा कुछ इस तरह का है। चार मीनार के दूसरी तरफ से नज़ारा कुछ इस तरह का था। ये चार मीनार के गुंबद के अंदर का नज़ारा, जहाँ पर कि एक बहुत अच्छा सा फूल आकार का कुछ बना हुआ था। यहाँ पर कुछ ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए थे। और चार मीनार की तीसरी तरफ से नज़ारा कुछ इस तरह का था। चार मीनार के गुंबद के चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां सी बनी हुई थी।
फिर हम सब चल दिए चार मीनार से नीचे की ओर, जहाँ पर सिर्फ एक बार में एक ही आदमी नीचे जा सकता था। और फाइनली हम आ गए हैं चार मीनार से नीचे। ये हमारे राहुल भाई। और हम सब ने फिर चार मीनार का जो परिसर था उससे एग्जिट किया। और एग्जिट करने के बाद जस्ट राइट साइड में हमें मिला एक छोटा सा ये मंदिर, जो कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे टूर गाइड ने जो मंदिर की प्रमुख थी उनसे अंदर आने के लिए परमिशन ली और उन्होंने हम सबको अंदर स्पेशल एंट्री करा दी। जहाँ पर पुजारी जी द्वारा हम सबको माता की विशेष चुन्नी ओढ़ा करके सम्मानित किया गया, जो कि बहुत ही आनंदमय था। हम सब चल दिए फिर दूसरी ओर। यह है चार मीनार की मेन मार्केट। यहाँ से हम सब ने काफ़ी शॉपिंग की। और यहाँ पर हमारे जो टूर गाइड थे मिस्टर ई, उन्होंने हमें कहा ये उस्मान भाई की एक बेकरी है उनके, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। और यहाँ उनके उस्मान भाई जो हैं बेकरी के ओनर, उनके द्वारा हम सबको बिस्किट टेस्ट कराए गए। बिस्किट टेस्ट कराने का कोई भी चार्ज नहीं किया गया। फिर हम चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम था चौमहला पैलेस। यह है चौमहला पैलेस का एंट्री गेट और हम कर रहे हैं एंट्री। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है। भले सी बिल्डिंग पुरानी है लेकिन बनावट बहुत अच्छी है। यहाँ पर कुछ ट्रक खड़े हुए हैं, शायद किसी की शादी वगैरह का प्रोग्राम है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये चौमहला पैलेस जो है शादी के लिए किराए पर मिलता है, कुछ ऐसा देखकर इनको लगता है। हमारे टूर गाइड ने फिर हमको चौमहला पैलेस के बारे में कुछ जानकारी दी।
हम चल दिए एक और म्यूजियम की ओर और इस म्यूजियम में लगे हुए थे इनके जो पूर्वज हैं निजाम के, उनके फोटोज़। और यहाँ पे रखे हुए थे कुछ पुरानी चीज़ें जैसे कि इनकी स्टैम्प यानी कि मोहरें और इनके टाइम की कुछ करेंसी जैसे कि सिक्के और नोट। यह इनका दीवाने आम, शायद जहाँ पर ये निजाम जनता की समस्याओं वगैरह को सुनते थे और उनका समाधान करते थे, जिसको जन सुनवाई की जगह भी बोला जा सकता है। छत पर भी इस पैलेस की काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई थी जो कि देखने लायक थी। ये जो मोहल्ला पैलेस का एक छोटा सा नमूना शायद ये किसी मेटल का बना हुआ है और ये जो महल पैलेस के दूसरी बिल्डिंग का एक नमूना शायद ये किसी और मटेरियल का बना हुआ है, वुडन या किसी और मटेरियल का। ये इनकी करेंसी, इसमें कुछ सिक्के और छोटे और बड़े नोट सभी चीज़ें हैं। फिर हम गए एक और दूसरे म्यूजियम में जहाँ पर इनके पुराने समय की जब रियासत चलती थी उस टाइम के फ़ोटोज़ वगैरह हैं। इस कमरे की चारों तरफ दीवारों पर से फोटोज थे, कुछ ब्लैक एंड वाइट और कुछ कलर। ये कलर फोटो है, शायद ये रियल पिक मालूम पड़ती है। ये निजाम का शाही तख्त जो है उसका एक नमूना किसी मेटल का बना हुआ और ये कुछ पुराने दस्तावेज। ये इनके दरबार की कलर पिक्चर और ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। इस एलईडी पर इनका एक वीडियोग्राफी चल रहा था, ये पता नहीं रियल है या शूट किया हुआ है, देखने से तो काफ़ी पुराना वीडियो लग रहा है। फिर हम चल दिए एक और म्यूजियम की ओर। इस म्यूजियम में रखे हुए थे निजाम के द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ चीज़ें जैसे कि चेयर, टेबल और सोफ़ा आदि। और थोड़ा सा आगे चलने पर हमने देखा कि यहाँ पर उनकी कुछ ये शाही पोशाक वगैरह रखी हुई थी जो कि शीशे में फ्रेम की हुई थी। ये बड़ा सा शीशा, एक और पोशाक और ये निजाम का किसी मेटल का स्टैचू। ये जूते, कुछ बड़े और कुछ छोटे।
ये किसी बच्चे की शाही पोशाक थी। ये कुछ इनका यूज होने वाले आइटम्स, ये स्टैम्प यानी कि मोहर है। तो इसके बाद हम चल दिए दूसरे रूम की ओर, जहाँ पर कुछ बड़ी और कुछ छोटी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी। इसके बाद हम गए एक और म्यूजियम में, जहाँ पर कि इनकी क्रॉकरी जैसे कि कप, प्लेट, जग और कई अन्य तरह की क्रॉकरी वहाँ पर रखी हुई थी। ये काफ़ी बड़ा रूम था, लेकिन सारा का सारा रूम इनकी क्रॉकरी से ही भरा हुआ था। क्रॉकरी में यहाँ हर तरह के कप, प्लेट, बॉल, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये 2 अलमीरा जो कि क्रॉकरी से भरी हुई थी। यहाँ से निजाम का शाही तख्त दिखाई दे रहा है। और फिर एक म्यूजियम और जाने के बाद हमें दिखाई दी दीवार पे और फ्रेम में रखी हुई ये तलवारें, और ये निजाम जो थे उनके सिपाही की पोशाक। और यहाँ पे कुछ शीशे में फ्रेम के करके रखी हुई थी बंदूकें। इस कमरे के चारों तरफ दीवारों पर सिर्फ तलवारें, चाकू, ढाल और अन्य तरह के जो भी हथियार थे वो लटके हुए थे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई ये टॉप, क्योंकि छोटी सी थी। और ये 2 टॉप रखी हुई थी। मुझे ये पता नहीं कि ये रियल टॉप है या एक डमी टाइप है, और जो भी हो, लेकिन थी बहुत प्यारी। ये कई तरह के चाकू हैं यहाँ पर, और ये तलवार और ढाल देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें हमने आज तक सिर्फ टेलीविज़न पर ही देखी हैं, लेकिन रियलिटी में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम इस म्यूजियम से बाहर निकले तो हमने देखा बाहर रखी हुई थी बड़ी बड़ी अलमीरा, जो कि काफ़ी वजनदारी थी और जिनका कि लोहा काफ़ी मजबूत था। और इनको देखने से लग रहा था कि ये कई सौ साल पुरानी है। वो बाहर से बिल्डिंग कुछ इस तरह की दिखाई देती है। फिर हम चल दिए एक और म्यूजियम की ओर। इस म्यूजियम का नाम है आफ्ताब महल। यहाँ के जो निजाम थे उनका ये शाही तख्त है। ये कुछ उनकी पुरानी बग्गियां। फिर हम चल दिए एक और म्यूजियम की ओर, जो कि था निजाम की विंटेज कार का म्यूजियम। और ये इनके पुराने ज़माने में चलती थी एक ये कार और एक और ये कार। यहाँ पर इस तरह की काफ़ी सारी कारें थी, जैसे कि ये एक ये और एक ये वाली कारें काफ़ी अच्छी अच्छी थी।
फिर हमने देखा निजाम की बाइक कलेक्शन, जिसमें कि जैसे शोले में बाइक चलती थी, कुछ इस तरह की बाइक थी। और कुछ ये कारें, और इनके जस्ट साइड में खड़ी हुई थी कुछ घोड़ा बग्गियां, कुछ खुली थी तो कुछ पूरी तरह से बंद वाली बग्गियां थी, जैसे कि ये। हम चल दिए फिर एक और म्यूजियम की ओर। ये एक स्टैचू जो कि शायद कुश्ती या मल्लयुद्ध का था। छत पर काफी अच्छा वर्क किया गया था। और ये इनके निजाम के द्वारा यूज किए जाने वाले सामान, जैसे कि सोफा, चेयर और टेबल आदि। यहाँ का जो नज़ारा था काफी खूबसूरत था, और ज्यादातर आदमी यहीं पे फोटो सेल्फी ले रहे थे। फिर हम चले म्यूजियम से अपने अगली डेस्टिनेशन यानी कि लंच के लिए, जो कि एक होटल में हमें लंच का अरेंजमेंट कराया गया था। यहाँ से लंच करने के बाद हम निकल पड़े फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी कि हुसैन सागर लेक के लिए। बुल राइड ये एक अच्छा गेम होता है, जिसको देखने में काफी मजा आ रहा था। ये है हुसैन सागर लेक। हमारी जो विजिट थी वो थी इस झील में बीच में बने हुए एक टापू पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी विजिट। भगवान बुद्ध की मूर्ति की विजिट के लिए हमें यहाँ से एक बोट के थ्रू जाना था। ये तेलंगाना टूरिज्म की हमारी बोट, जिसके थ्रू हम जाएंगे भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी विजिट के लिए। ये हुसैन सागर लेक। यहाँ पर सब लोग फ्री टाइम में डांस कर रहे थे और एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। और हम पहुंच गए भगवान बुद्ध के स्टैचू के पास। जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
चूँकि हुसैन सागर जो झील है उसके बीच में एक छोटे से टापू पर बना है, इसलिए इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। चारों तरफ पानी पानी है और बीच में एक छोटा सा टापू जहाँ पर भगवान बुद्ध का स्टैचू लगा हुआ है। और ये बच्चा खेलता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी शूट किया जाए। ये भगवान बुद्ध के स्टैचू के बैक साइड का नज़ारा। Thanks for watching. Please subscribe.